हेलो गाइज, प्रीति ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज अपनी सच्ची घटना कहानी सुनाती हूँ जो रियल में हुआ है। और ये दुनिया में झूठ भी है तो सच भी है, सच भी है तो झूठ भी है, रात है तो दिन है, दिन है तो रात भी है, तो भी सच ही बात है। एकदम सच्ची घटना पर आधारित है ये कहानी हमारी आज। मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि मैं उनका कहानी बता पाती। आज भगवान की कृपा है कि आज मैं उनकी कहानी बता पा रही हूँ। तो सुनिएगा आप लोग बहुत ध्यान से और बहुत ज़रूरी, कट नहीं कीजिएगा। हम जिस शहर में रहते थे, छोटे शहर था, पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी में पड़ती है। तो वहाँ हम रहते थे, हमारी पूरी फैमिली रहती थी। उनका भी पूरा परिवार मेरे बगल में ही के बात है। उनके 2 भाई थे और एक बहन थी। उनके मम्मी पापा थे, गरीब परिवार से थे। तो किसी दिन, एक दिन उनका गरीबी स्थिति देखकर उनके पापा दिल्ली शहर चले गए काम के लिए। ठीक है, काम के लिए चले गए तो कुछ दिन उन्होंने वहीं पे रहकर पूरा वो किया। और तो वो दिल्ली शहर चले गए, वहीं पे काम करने लगे, प्राइवेट जॉब करने लगे। उनको अच्छा इनकम मिलने लगा। तो दिल्ली में रहते हुए उन्होंने अपना प्लान बनाया कि मेरा पूरा फैमिली यहीं पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो वापस से आए पूरा फैमिली को ले जाने के लिए। तो फैमिली को लेकर जा रहे थे तो फैमिली कर लेकर जाने लगे। फिर उनकी लड़की ना, सभी को जो बोलते हैं गांव में जो होता है, सभी को पैर छुआ जाता। कहीं भी जाने से पहले बुजुर्ग हो, बड़े हो, सभी को गांव में या शहर में सभी जगह पे पैर छुआ जाता है। तो भी पैर छूने लगी सभी लोगों को। पैर छूते समय जब एक और बुजुर्ग वहीं पे घर का बगल का ही थे, उनका भी छूने लगी तो उन्होंने उसका सर पे चावल रख दिया। वो फिर उतना वो नहीं की, वो चली गई। वापस से वो लोग दिल्ली चले गए, सारे फैमिली दिल्ली चले गए। कुछ दिन के बाद उनकी बेटी को अजीब अजीब सा सपना महसूस होने लगा और उसको बार बार ऐसा लगे कि मुझे, तो उनको बेटी को ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो पर उन्होंने कुछ ऐसा वो अनदेखा कर दिया बात को। तो वो लड़की रोज़ सोती, रोज़ रात को डर कर उठने लगी। तो किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। देखिए, हम आप लोगों को कहानी सुना रहे, पर बहुत दिन की कहानी तो नहीं है, आसपास की ही है। फिर भी मेरा पूरा शरीर रोमा रोमा खड़ी हो चुके हैं। तो फिर भी जो सब बोलते हैं कि दिन है तो रात है, रात है तो दिन भी है, हंसना है तो रोना है। तो इसी तरीक़े से ये रियल कहानी है। तो उसको सो जाती थी, उसको एक ही सपना रोज़ रोज़ आया करता था। वो बोलती थी, मम्मा मुझे लगता है सांप ने काट लिया। वो रोज़ सुबह यही उठकर बोलती थी रोज़। तो मम्मा बोली कि बेटा ये सब तो सपना है, सपना ही है, सपना। एक दिन उसने वही कहानी फिर से वापस से किया तो उसकी मम्मा बोली अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं। फिर वो आज रात में भी सोती है, उसके साथ वही हादसा होता है जो वो रोज़ सपना में देखती थी। पर आज वो सपना नहीं था, आज उसके साथ ये सब रियल हो रहे थे। आज उसको रियल में ही सांप काट लिया था। तो उसकी मम्मी सांप को जाते हुए देख लिए, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मेरी बेटी को ही सांप काटा होगा। तो वो तो निकल कर सांप चला गया और इनके मम्मी भी उतना वो नहीं किए। ये सब सो गए, सभी लोग सो गए। बस सोचे कि सांप भाग गया, जंगल बगल में था तो वहीं पे आया था और भाग गया। वो जब वो सुबह उठे, वो अपने बेटी को उठाने गए कि अभी तक सोकर नहीं उठी है, तो देखे कि वो तो उसके मुंह से पूरा झाग वाग। फिर वो हॉस्पिटल लेकर गए, सब वहाँ से दौड़े, सब हॉस्पिटल उसको लेकर गए। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अब ये नहीं रही। तो फिर से वापस से ये लोग वहाँ पे उसको जो करना था कर दिए, ये वापस से अपने गांव चले आए। तो कुछ दिन के बाद इनको छोटा वाला उनके लड़के पे वही लड़की जो मरती है वही आ जाती है। तो वो सारी बात बताती है कि मम्मा मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, रियल में हुआ था। तो और कहानी मैं पूरा सुना दूंगी आप लोगों को। तो अगर ये कहानी अच्छी लग रही है आप लोगों को, स्टोरी अच्छी लग रही है, ये रियल कहानी है, कोई कहानी बनावटी नहीं है। ये मैं कहानी कोई बना कर नहीं बोल रही हूँ, ये रियल कहानी है, हकीकत कहानी है जो हम लोग के साथ, आँख के सामने के साथ हुआ है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं तो
प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप लोग बताइए कि अच्छे लगे तो मैं इसके आगे के भी दूसरे पार्ट बना दूँगी और कहानी पूरे बोल दूँगी। तो अच्छा कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। कहानी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय, टेक केयर।